राजदस्ती को पारदर्शी किया जाए। जी महाराज। अहंकारी होकर के और कहने लगे, देखा वो भरनन के रज छाए, बेहद चला चल चैन भुलाए। और फिर 10 बंदर ने निशाचरों की जो सेना थी उनको बुलाया। सबको अनेक द्वारों पर सभी सुनिए, अब युद्ध का समय निकट आ गया है, तो लंका के चारों द्वारों को कैसे घेराबंदी की जाए, कैसे उनके सैन्य बल को नष्ट किया जाए, इसके बारे में सभी अपना सुझाव दें। हे विभीषण, आप बताइए। जोग सेनापति के ने जो तब सकल बोल तब लीन। फिर प्रभु श्री राम जी ने जथा जोग जैसी सेना थी वैसे ही सेनापति बना करके और उनसे कहने लगे, प्रभु प्रताप कई सब समझाए, जो ने कभी सिंह नाद करी जाए। आप वहां के कुछ समाचार बताइए। चारों द्वारों पे कौन कौन खड़ा हो सकता है और उधर का द्वारपाल कौन है? पूर्व में उनकी पूरी सेना है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में, और उत्तर में उनका बड़ा पुत्र मेघनाथ है। मुझे ऐसा लगता है वो स्वयं यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है। अच्छा, आने दो। आप सभी भी सजग रहिए। वो राक्षस हैं और उनकी कोई नीति नहीं होती। वो किसी भी प्रकार से युद्ध पे छल बल सब कर सकते हैं। सेना को लेकर के जाते हैं। जाइए हनुमान, आप सभी द्वारों को अच्छी तरह घेराबंदी करिए। जो आज्ञा हो। रामचंद्र की हे मेरे जांबाज सैनिकों, इन बंदर भालुओं को मार डालो, चबा डालो और खत्म कर डालो। जय शंकर। लक्ष्मण, मैं तुझे रण के लिए आता। आओ मेघनाथ, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का
सुरमंडल मुरमंडल और गौमंडल के संघातों का अपनी प्रति हिंसा की पीड़ा, अपनी प्रति हिंसा की पीड़ा आज मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत चल रही है। क्षत्रिय के कालजीत जग में सारे जगजीत बढ़ रही है। अरे बालक, यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। भारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं निस्ताना। अब तक सोए मखमल के सेजों पे, अब सोएगा मिट्टी के ढेलों। खामोश बालक, खामोश। खिलाता था, अब खजाने की बारी है। इस शक्ति पूर्ण का रूप धर आप पहुंची ब्रतो तुम्हारी। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई। इसलिए समझ और रघुवंशी, तू आज नहीं बच पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लक्ष्मण जीत कहना। अगर शब्दों के बाण चल गए हो तो धनुष से बाण चलाओ। जय शंकर। लक्ष्मण मेघनाथ जय तोरा राम, हरे कर तेरे करत करे करे तोरा राम। और मेघनाथ दोनों लोग आपस में भिड़ रहे हैं, महासंग्राम हो रहा है। वो एक दूसरे से नहीं हार पा रहे हैं। हे सृष्टि के जीवों, सावधान हो जाइए। मैं अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ। जय ब्रह्मदेव। जब देखा मेघनाथ ने किसी प्रकार से लक्ष्मण नहीं कम होने, तो उन्होंने अपनी ब्रह्म शक्ति का उपयोग करके लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया। मूर्छा भरी शक्ति के लागे तब चल गए निकट में। मेघनाथ को जोरा रहे उठा, जगदाधार से टिकने उठे चले गया। मेघनाथ थे काफी योद्धा जबकि लक्ष्मण के लिए उठाते, लेकिन वो डर से मत नहीं हुए, तो हार करके अब मुझे यह शुभ समाचार देने के लिए महाराज रावण के दरबार में चलना चाहिए। बैठे वाहने लगे समारण निज निज रानी। जब ठंडे का समय हो गया तो दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने वीरों को तलाशने लगी। लक्ष्मण जी को न देख करके हनुमान जी आए और लक्ष्मण जी को देख करके
कब लग ले आयो हनुमाना। उधर भगवान श्री राम जी को चिंता हो रही थी, सारी सेना आ गई है, लक्ष्मण जी नहीं आए तो हनुमान जी उसी समय लक्ष्मण जी को लेकर के और प्रभु श्री राम जी के पास गए। रामचंद्र की हे हनुमान, ये मेरे भ्राता को क्या हुआ? हनुमान शीघ्र कहो। हे प्रभु, छोटे भैया और रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध कर रहे थे कि उसी समय मेघनाथ ने शक्तिमान का प्रयोग किया, जिसके लगते ही छोटे भैया मूर्छित हो गए थे। विभीषण जी से पूछते हैं प्रभु श्री राम जी, हे भाई विभीषण, अब इसका उपचार क्या है? भैया बोले बोले बोल, मेरे लखन लाले, बोले बोले की
करते के लगे विभीषण? जी हाँ। तो हे हनुमान, ये कार्यभार मैं आपको सौंपता हूँ। मेरे भ्राता को सकुशल करने का पूरा दायित्व मैं आपको सौंपता हूँ हनुमान। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी लंका नगरी जाकर के और सुखेन वैद्य को लेकर के आता हूँ।